यह लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, आपको क्या लगता है ये मेहनत करके आखिर कितना आगे जा सकता है? शायद एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल ले या फिर पैसे जोड़कर एक दो मंजिला मकान बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर पाएगा, है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। अब सवाल ये है, आखिर कैसे एक गरीब लड़का जो पकौड़े बेचता था, उसने हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी? आज की इस कहानी में हम उसी सफर को समझेंगे, शुरुआत से लेकर शिखर तक। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार की हालत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। बचपन में उन्हें पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हालात ने उन्हें जल्दी ही समझा दिया कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ अलग करना पड़े। दिन गांव के मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी। धीरूभाई ने देखा इतने लोग आए हैं तो उन्हें भूख भी लगती होगी। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत से एक ठेला लिया और मंदिर के बाहर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में खूब कमाई हुई, लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम हुई, कमाई भी खत्म होने लगी। तभी उन्हें समझ आया, सिर्फ मेहनत नहीं, सही मौके को पहचानना भी जरूरी है। इसके बाद वो काम की तलाश में यमन, आदन चले गए, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी शुरू की। लेकिन वहां भी वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो सीख रहे थे पैसा कैसे बनता है। वो अमीर लोगों की बातें सुनते, उनकी सोच समझते और धीरे धीरे खुद का दिमाग एक बिजनेसमैन जैसा बनाते गए। कुछ साल बाद वो भारत लौटे और मुंबई में छोटे से कमरे से अपना बिजनेस शुरू किया। रास्ता आसान नहीं था, बड़ी बड़ी यूनियन, बड़े व्यापारी, हर जगह रुकावटें। लेकिन धीरूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम को समझा और उसी सिस्टम के अंदर रहकर गेम बदल दिया। 1966 में उन्होंने गुजरात में अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू की और विमल ब्रांड लॉन्च किया। उनकी क्वालिटी और मार्केटिंग इतनी दमदार थी कि कुछ ही सालों में विमल पूरे देश का बड़ा नाम बन गया। फिर आया वो समय जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। हजारों आम लोगों ने उनकी कंपनी में निवेश किया और पहली बार भारत में एक बिजनेसमैन ने आम आदमी को भी अमीर बनने का मौका दिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और कई सेक्टर में फैल गया और एक दिन वही पकौड़े बेचने वाला लड़का देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ है, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है, रिस्क लेने की हिम्मत है और कभी हार न मानने का जुनून है, तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अगली कहानी इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो।